हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गायत्री मंत्र को पसंद करने के लिए थैंक यू। आज मेरा एक और वीडियो है जो माँ दुर्गा पे है, या कहना चाहिए आज एक और वीडियो है जो शक्ति पे है। हम आमतौर पे माँ के 9 रूपों की बात करते हैं, जैसे शैलपुत्री, चंद्रघंटा, माँ कात्यायनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलकाता, असम, झारखंड या उड़ीसा में जब आप माँ के रूपों की बात करोगे तो वह माँ के 10 महाविद्या के जो रूप है उनकी बात करते हैं। महाविद्या मीन्स महान, ग्रेट। विद्या मीन्स ना, विद्या मतलब माँ सरस्वती नहीं, या जो स्कूल में हम जो विद्या शब्द यूज़ करते हैं वो नहीं। यहाँ विद्या का मतलब है विजडम। आज हम माँ के 10 रूपों की बात करेंगे जो है माँ की 10 विद्या के रूप। आइए देखते हैं। दस महाविद्या और 9 रूपों में क्या फ़र्क है, या इनकी पूजा में क्या फ़र्क है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 5th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, राइट। मैं ये कह सकती हूँ कि जो 10 महाविद्याएं हैं ये PhD लेवल की हैं। इन 10 महाविद्या की बात करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी कि मेरा एक और वीडियो था जो माँ के रुद्र रूप और सौम्य रूप पे था। ये 10 महाविद्या के रुद्र रूप ज़्यादा हैं, सौम्य रूप कम है। इनकी पूजा आप किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें। और अगर आप एक नॉर्मल फैमिली पर्सन हैं, नौकरी करते हैं, या आप ज़्यादा टाइम पूजा पाठ में नहीं दे सकते तो आप माँ के 9 रूपों की पूजा करें। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ चाहते हैं और आपके पास कोई गुरु है जो आपको गाइड कर सकता है, या आपको कुछ अलग तरह के संकेत मिले तो वो आपको एक राइट डायरेक्शन बता सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या हमें किस तरीके से उस शक्ति के संकेतों को अप्रोच करना चाहिए। इस तरीके का अगर आपको कोई गुरु मिलते हैं तो आप 10 महाविद्याएं जो हैं उनके सानिध्य में उनकी पूजा कर सकते हैं। कौन है वे 10 महाविद्याएं? सबसे पहले आती है माँ काली। अब आप कहोगे कि कोलकाता में, उड़ीसा में तो घर घर में माँ काली की पूजा होती है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि माँ काली के भी बहुत सारे रूप होते हैं। जो मैं माँ काली की बात कर रही हूँ वह बहुत ही रौद्र रूप है और वह उग्र देवी है। उनकी पूजा मोस्टली तांत्रिक करते हैं, या कोई और भी करता है तो वह गुरु के सानिध्य में करता है। माँ काली का सबसे पहला उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलेगा। मुंडका के उपनिषद के 2 अध्याय के 4 श्लोक में भी आपको माँ काली का जिक्र मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के वक्त पांडवों ने माँ काली की पूजा की थी और तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए, तब से वह काल रात्रि भी कहलाई। का माँ काली वही है जिन्होंने चंडमुंड का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया। जिस माँ काली की मैं बात कर रही हूँ वह मोस्टली मोक्षधाम, जहाँ अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। मोस्टली तांत्रिक आपको वहीं पे इनकी पूजा आराधना करते हुए मिलेंगे, स्पेशली कोलकाता में। कोलकाता का काली घाट जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शक्तिपीठ है, और उज्जैन का भैरवगढ़ जो एक और शक्तिपीठ है, जो माँ काली के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। दूसरी महाविद्या की मैं बात करूँगी वह है माँ तारा। माँ तारा के वैसे तो 8 अलग अलग रूप हैं, लेकिन अगर हम 3 अलग अलग रूपों की बात करें तो वह एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा। इसमें से जो तीसरा है उग्र माँ तारा, इनकी पूजा अगेन मोक्षधाम में ही की जाती है जहाँ अंतिम संस्कार होता है। क्या आप जानते हैं कि माँ तारा तांत्रिकों की देवी के साथ साथ मोक्ष और भाग्य को देने वाली भी देवी है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि उस शक्ति को गवर्नमेंट जॉब की तरह डिपार्टमेंट्स में मत डिवाइड करिए कि माँ काली आपको विद्या नहीं दे सकती या धन धान्य नहीं दे सकती। हर एक शक्ति आपको सब कुछ दे सकती है, बट क्वेश्चन है क्या हमने उस शक्ति के सानिध्य में रहकर उनकी उतनी पूजा आराधना की। क्या आप जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने भी माँ तारा की आराधना की थी। माँ तारा का नाम संस्कृत शब्द तर से बना है, मतलब वह शक्ति जो आपको सारी परेशानियों से तार दे, या इसे ऐसे कहें वह शक्ति जो आपकी सारी परेशानियों को तार दे। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। माँ काली उग्र रूप है, माँ तारा भी उग्र रूप है, लेकिन त्रिपुर सुंदरी एक सौम्य रूप वाली देवी है। त्रिपुर सुंदरी मतलब जो पूरे जगत में सबसे सुंदर है। तंत्र विद्या में इन्हें पंचमुख वाली भी कहा जाता है। इनके पास 16 कलाएं हैं। क्या आप जानते हैं कि कांचीपुरा में ऋषि दुर्वासा ने इनकी तपस्या की और माँ को यहीं बसने का आग्रह किया, और इन्हीं के नाम पे त्रिपुरा करके नाम पड़ा।
सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, उदयपुर में, गोवा में, कोलकाता में और इवन जबलपुर में भी आपको माँ का मंदिर मिल जाएगा। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी मतलब इस पूरी यूनिवर्स की माँ। माँ भुवनेश्वरी का भी सौम्य रूप है। माँ भुवनेश्वरी भी 10 महाविद्याओं में से सौम्य रूप वाली है। इन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है। आसाम के शक्तिपीठ कामाख्या में इनकी पूजा होती है। साउथ में इन्हें श्री विद्या के नाम से जाना जाता है। ओडिशा का भुवनेश्वर शहर इन्हीं के नाम पर है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में यही देवी सुभद्रा के नाम से विराजमान है। 5th महाविद्या है माँ भैरवी, जिनका अगेन सौम्य रूप है। इनका उल्लेख मार्कंडे पुराण के साथ साथ कालिका पुराण में भी मिलता है। रुद्र भैरवी की पूजा शमशान में होती है, वहीं सौम्य भैरवी की पूजा विजडम डिवोशन के लिए होती है। शायद ये एक बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन 10 महाविद्या में से जो ये 5वीं महाविद्या है माँ भैरवी, इनकी पूजा मोस्टली सभी बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में की जाती है। किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए या जहाँ बहुत हायर अमाउंट में पैसा रोटेट हो रहा है या जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, जहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में स्पेशली दिवाली की रात को या नवरात्रि में माँ भैरवी की पूजा ज़रूर होती है। माँ भैरवी के फेमस टेम्पल आपको असम और उड़ीसा में मिलेंगे। नाउ 6th चिन्नमस्ता। ये देवी बहुत ही उग्र रूप वाली है। इनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक करते हैं। ये अपने ही सर को काटकर अपना ही खून पी रही है और 2 धार और निकलती है खून की, जो डाकिनी और वामिनी के रूप में जा रही है। ये दर्शाती है कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, सो देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन दिस एंटायर यूनिवर्स। इनके फेमस टेम्पल्स आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश, झारखंड और काठमांडू में। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। कहते हैं जब सती अपने आप को यज्ञ में या अग्नि में वे कूद गई थी, उसके बाद जो धुआं निकला उस रूप को माँ धूमावती का रूप कहा जाता है। माँ धूमावती का जो रूप है वे दर्शाता है कि वह वीडो है, ओके, और बहुत निराशावादी हैं। इट्स नॉट लाइक निराशावादी, बट बहुत नेगेटिव परसेप्शन हमें देखने को मिलता है। इनकी पूजा वही लोग करते हैं जो सन्यासी होते हैं या जिन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी जिनकी जर्नी बहुत ही डिफरेंट है, वह लोग इस रूप की पूजा करते हैं। माँ धूमावती का मंदिर आपको असम, कोलकाता, वाराणसी में मिलता है। नाउ 7th महाविद्या है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत पसंद है। इनकी पूजा हमेशा पीले कपड़े पहनकर हल्दी की माला से और प्रसाद भी पीला ही चढ़ता है। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक के साथ साथ आम लोग भी करते हैं, लेकिन वे आम लोग वो होते हैं जिन्हें कोई ना कोई बहुत परेशान कर रहा है या जिन्हें बिना किसी वजह के कोर्ट केस में फंसा दिया गया है। ऐसे लोग माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि माँ बगलामुखी की पूजा करने से पहले या किसी भी शत्रु को अपना शत्रु मानने से पहले अपने आप ये क्लियर कर लें कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपकी कोई गलती ना हो। माँ की पूजा इसलिए ना करें कि सामने वाला ख़त्म हो जाए या सामने वाले को ये तकलीफ हो जाए। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपको परेशानी दे रहा हो, बी श्योर उसमें आपकी कोई गलती नहीं हो। फिर आप इस देवी की पूजा करना शुरू करिए। वह वो शक्ति देखेगी कि आपके शत्रु को कैसे साइडलाइन करना है या आपके शत्रु को कैसे आपका फ्रेंड बना देना है। अगेन मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि जब आप इस शक्ति की पूजा करें तो आप खुद कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं करें कि सो एंड सो के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नो, आप सिंपल उस शक्ति को कहिए कि सो एंड सो जो भी इंसान है वह आपको परेशान कर रहा है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर इस देवी की आप पूजा शुरू करिए या आपका जो भी कोर्ट केस चल रहा है उस कोर्ट केस के बारे में उस माँ को बताइए। आई एम वेरी मच श्योर, मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर कि आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। इनके बहुत सारे मंदिर आपको कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा माँ सरस्वती को बहुत सौम्य रूप वाली समझते हैं और जो इंसान किसी भी कला वाली फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है वो इंसान माँ मातंगी की सानिध्य में जाता है, उनकी पूजा करता है। हम ये कह सकते हैं कि माँ सरस्वती का ये तांत्रिक रूप है, लेकिन ये उग्र रूप वाली नहीं, ये 10 महाविद्याओं की सौम्य रूप वाली माँ मातंगी है।
इसके अलावा अपने शत्रु को कंट्रोल में रखना, किसी भी कला में मास्टर होना, या आपको सुप्रीम नॉलेज चाहिए या किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपको उसका स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको विजडम चाहिए, तो आप माँ मातंगी की सानिध्य में जा सकते हैं। माँ मातंगी का मंदिर कामाख्या मंदिर में ही है। इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में भी माँ मातंगी का ही टेम्पल है, और मदुरा गुजरात में भी आपको माँ का मंदिर मिल जाएगा। 10वीं महाविद्या है माँ कमलात्मिका। ये माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। लोगों को लगता है माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसे देती है, ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी आपको विजडम भी देती है, माँ लक्ष्मी आपको विद्या भी देती है, माँ लक्ष्मी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देती है। क्या आप जानते हो कि ये माँ लक्ष्मी का रूप तांत्रिक रूप है, लेकिन सौम्य रूप, उग्र रूप नहीं है ये 10 महाविद्याओं का। शिव पुराण में कहा गया है कि जो गुलाबी पिंक कलर के कमल के फूल पर बैठी है और 4 हाथी जिनका अभिषेक कर रहे हैं, वह है माँ लक्ष्मी, वह है माँ कमलात्मिका। ये माँ वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। मैं ये कह सकती हूँ कि 10 महाविद्याओं में से ये रूप सबसे सौम्य रूप में से एक है। आज के बाद ये कभी मत कहना कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है। नो, वो आपको सेफ्टी के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देती है। कौन है माँ लक्ष्मी? जो माँ, जो शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाए, वह है माँ लक्ष्मी। इनका मंदिर आपको कामाख्या गुवाहाटी के साथ साथ कोल्हापुर की माँ लक्ष्मी, सोलापुर की करमला, छोटा निक्करा के नाम से कोची में बहुत फेमस है। आज का हमारा वीडियो 10 महाविद्याओं पे था। मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ की पूजा, किसी भी शक्ति की पूजा, पहले उस शक्ति को, उस रूप को जानो और फिर करो। अगेन, जितनी भी उग्र रूप वाली वो शक्ति हैं, उनकी पूजा किसी के सानिध्य में रहकर ही करना, ऐसे ही अपनी मर्जी से मत करिए। जो सौम्य रूप है उनकी पूजा आप कर सकते हैं, या जो माँ के 9 रूप हैं उनकी पूजा आप कर सकते हैं। आप 10 महाविद्याओं को मत छेड़िए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे डिवोशन के साथ करिए और किसी के सानिध्य में रह के करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकती हूँ जो हमारे इंडियन कल्चर पे है, जो हमारी हिंदुइज्म पे है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।